हेलो एंड वेलकम टू आई एग्री ऑन न्यूज़ लॉन्ड्री। आज हमारे साथ हैं जमात इस्लामी के सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद अहमद साहब, करेक्ट? हम चर्चा करना चाहेंगे बेसिकली ये जो अभी हादसा हुआ दिल्ली में, उसको लेकर जस्टिस वर्मा एक कमेटी बनी है, हम अपने दर्शकों को बता दें, जो रिकमेंडेशंस ले रही हैं देश भर से कि कैसे महिलाओं के लिए ज़्यादा सेफ्टी बढ़ाई जाए। तो उसमें जमात इस्लामी ने भी कुछ रिकमेंडेशंस दी हैं। नहीं, देखिए, जस्टिस वर्मा को जो हमने सिफारिशात दी हैं, रिकमेंडेशंस दी हैं, उससे पहले मैं एक दो बातें यहाँ ज़रूरी समझता हूँ आपसे कहने के लिए। जी। लेकिन उसमें दो तीन पहलू ऐसे हैं कि जिसने हमारे समाज का जो खौफनाक चेहरा है, जो भयानक चेहरा है, वो भी सामने आया है। उसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उसी के पस मंज़र में ही हमने वो रिकमेंडेशन दी हैं। जी। जो क्रूरलिटी हमारे यहाँ आई है, संगदिली आई है, वो शायद पहले हमारे समाज में नहीं थी। मिसाल के तौर पर जिन लोगों ने गैंग रेप का लफ्ज़ मुझे तकल्लुफ़ होता है ज़रा बोलने में, मैं ज़्यादती लफ्ज़ बोलूँगा। ठीक है। इस तरह की ज़्यादतियाँ जब कभी बच्चियों के साथ, औरतों के साथ होती थी, तो आम तौर से लोग 2, 4, 5 लोग जो गैंग ज़्यादती करते थे, तो उनको अज़ियत नहीं पहुँचाते थे, तकलीफ़ नहीं पहुँचाते थे। लेकिन इसका सबसे भयानक समझा नहीं, तकलीफ़ नहीं पहुँचाते थे उस खातून को, औरत जिसके साथ ज़्यादती होती थी, वो उसके इसमें तो उन्होंने फिजिकली भी उसको मारा पीटा है, टॉर्चर किया है। लेकिन जो ज़ाती रेप वो ज़्यादती होती थी। तो लेकिन वो मुझे समझ नहीं आया, वो तकलीफ नहीं पहुंचाने वाली ज़ाती क्या तकलीफ से होती है? मुराद मारना पीटना ये नहीं होता था। लेकिन वो जो सेक्सुअल एक्ट है वही एक वायलेंट एक्ट है, वो उसको मैं मानता हूँ, वो तो हम तो उसको गलती समझते थे। जी। लेकिन जिस तरह से अब बयानात आ रहे उसमें है कि उस जो खासतौर से जुवेनाइल ने जो बयान दिया है, ये क्रूरलिटी की एक अलामत है। अच्छा। तो ये पहले जैसे लगता कुछ इंसानियत थोड़ी बहुत बाकी रहती थी, अब हमारा समाज इतनी तेज़ी से बदल रहा है कि वो भी जैसे ख़त्म होता जा रहा है। दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा हमें तकलीफ़ पहुंची है और पूरे समाज का वो चेहरा सामने आया है कि वो लोग 45 मिनट तक बेरहना नंगे पड़े रहे सब, और लोग आते थे दूर से देखकर चले आते थे। जी, बेशक वो जो संगीदिली है समाज की वो उजागर हुई है। वो हाँ, और वो रही है, वो उजागर हुई। और अलग अलग मैं तो एक शेर सुनाना चाहता हूँ उसमें जी। हादसे से बड़ा सानहा ये हुआ, हादसा देखकर कोई ठहरा नहीं। उससे बड़ा इंसिडेंट ये था कि किसी ने कोई मदद के लिए नहीं पहुंचा। शेर किसने लिखा है? ये हफीज़ मेरठी का है। अच्छा। तो ये शेर वहाँ आ रहा था कि इतना बड़ा हादसा, कोई बेरहना पड़ा हो। देखिए, मतलब एक अवस्था भी होती है ना जी, कि पोजीशन होती है। वहाँ पर ये लोग, हमारे यहाँ रेप की डिफिनेशन ये है कि इसको हम उर्दू में कहते हैं जिना बिल जबर। अच्छा, जबरन किसी ने किया हो उसको तो हम जिना मानते हैं, उसकी सज़ा भी है। जिना माने के? जिना के माने रेप के होते हैं, जिना बिल जबर कहते हैं उसे, यानी ज़बरदस्ती किसी के साथ आप करें तो रेप ज़बरदस्ती होता है? रेप तो ज़बरदस्ती में आता है। अब जब राज़ी अगर कोई होता है, मसलन अगर आपका कानून ये कहता है, हमारे वही कह रहा है, आउट ऑफ मैरिज के बाद ही आप एक मर्द औरत मिल सकता है। हमने जस्टिस वर्मा को कहा है शादी के बगैर जो लोग मिलते हैं, लिव इन रिलेशनशिप और क्या क्या चीज़ें, नई नई टर्म्स और नई नई इस्तिलाहें आ गई हैं, ये सब कानूनन इस पर पाबंदी लगनी चाहिए, बल्कि वो भी उसी तरह जुर्म है। किस किस्म की पनिशमेंट होनी चाहिए आपके हिसाब से अगर कोई बिना शादी के साथ रहे? देखिए, लिव इन, जहाँ तक हमारा मामला है, यानी जमात इस्लामी, और जमात इस्लामी से मुराद इस्लाम जो कुछ कहता है वो ये है कि शादी के बाद ही दोनों एक साथ रह सकते। देखिए, हम तो पनिशमेंट उसके लिए वही रखते हैं क्या कि सख्त किस्म का, जैसे कि जेल 2 साल, 8 साल, 15 साल, कुछ आइडिया होगा? आपने रिकमेंडेशंस दिए तो कुछ तो आइडिया होगा। नहीं, देख, हमने तो ये कहा है सख्त सजाएं हों, जैसे कि उनको मतलब उनको रोका जाए। सबसे पहली बात तो यही है, लिव इन ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, लेकिन कैसे रोकेंगे? अगर हथकड़ी पहनाएं, जेल में बंद, और अगर वो लोग इस पर राजी होते तो फिर वही सजा दी जाए जो रेप की सजा है। अब रेप की सजा आप डिसाइड करेंगे, लेकिन हमें जो रेप की सजा हो वही लिव इन रिलेशनशिप की सजा। अगर कोई बगैर शादी के कोई रहता है या ये एक्ट करता है, तो उसकी वही सजा है। ठीक है। हमारे कानून की खराबी ये है कि उसने रेप की यानी ज्यादती की सजा तो उसने रखी है, लेकिन लिव इन रिलेशनशिप की कोई सजा नहीं। और ये पूरा कंसेप्ट हमारा नहीं है, हमारे समाज का नहीं है, हमारी कल्चर का नहीं है, हमारी तहजीब का नहीं है। रेप और लिव इन रिलेशनशिप का सेम सजा होनी चाहिए, बिल्कुल, दोनों को, मर्द और औरत को। जी हाँ। अच्छा, ठीक है। मैं आपकी हर बात से इत्तेफाक रखता हूँ, आई एग्री विद कि भाई इस रेप को कम करने के लिए जो संस्थाएं जो कुछ कर सके वो करना चाहिए अपने अपने तरीके से। लेकिन मुझे कुछ डाउट्स थे इन चीज़ों पर, तो वो मैं लेके
एक तो अभी जो आपने बोला कि मैरिज के बाहर, ये मैंने लिखा भी है वहाँ, हाँ, आउट ऑफ मैरिज जो है। हाँ, लेकिन मैरिज में भी तो रेप हो सकता है। देखिए, मैरिज मैरिज एक दो लोगों के बीच में एक पायस रिलेशन है, उसको ज़रा अभी समझने, वही तो कह रहे हैं, हमारे मूल्य जो समाज के मूल्य बदल रहे हैं, वो उसको हम कभी कभी वेस्ट के में ढालने के लिए कुछ ऐसे सवाल नहीं, खड़े मैं करते वो नहीं हैं। बोला, मैं बोल रहा हूँ कि मैरिज जो में अगर वो पायस रिलेशनशिप है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कोई निकाह करके कोई सज्जन शरीफ इंसान बन जाता है। अगर कोई एक किस्म का बंदा हो तो वो मैरिज के बाद भी तो अपनी वाइफ के साथ ज़बरदस्ती कर सकता है। देखिए, वो तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, तो वहाँ पर रेप का सवाल ही नहीं पैदा होता है। रेप कैसा हो भाई, अच्छा, यानी आदमी कि औरत की ज़रूरतें हैं। देखिए, ये तो एक अगर यदि औरत ना चाहे मेरी कि बात मुकम्मल हो जाए, नेचुरल नीड है उसकी एक, तो हम मर्द की और दोनों की अच्छा। बायोलॉजिकल नीड है ना ये जी, तो। जी, भाई सेक्स की जो सेक्स हंगर है, ये तो कोई हमारा नहीं, तो बिल्कुल नेचुरल है। जी, नेचर ने उसमें रखा है उसमें। जी। तो अगर शौहर और मर्द दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करते हैं, तो वहाँ रेप का कहाँ सवाल पैदा नहीं, मैं होगा? वही बोल रहा हूँ ना ये कि नई अगर चीजें असल में जो खड़ी करके, नहीं, अगर ये सब वेस्ट से आई हुई चीजें हैं। हमारे यहाँ नहीं, कभी तो हमारे यहाँ कभी अगर औरत हमारे ने ना समाज को कहा आप ही नहीं। देखें, देखिए हमारी अपनी एक बात ज़रा इस बैकग्राउंड में हम अपने बहस करेंगे अगर, जी। तो ज़्यादा हमारा आउटकम अच्छा निकलेगा। जी, जी। हमारी अपनी एक अलग संस्कृति है, हमारे समाज के अलग मूल्य हैं, हमारी बेशक मैं परंपराएं हैं। उस पर नहीं, मैं बस ये जो पूछ रहा हूँ सवाल कि जब कहाँ से खड़े होते हैं, वहाँ का प्रॉब्लम तो ये मैं है बस ये बोला, तो जमात इस्लामी मैरिटल रेप को कॉन्सेप्ट नहीं मानती। वहाँ रेप का सवाल ही नहीं होता। अगर अच्छा, शौहर अच्छा, बीवी एक साथ ठीक। रहते हैं, तो हो फिर सकता है जब भी शौहर का मूड करे वो मतलब जायज़ है, कुछ भी स्थिति हो। म्यूचुअल है ना वो, बिल्कुल जरूरी थोड़ी ना कि म्यूचुअल हो। नहीं, वो दोनों समझेंगे। देखिए, अच्छा। शादी के बाद वो दोनों समझेंगे अब उन्हें कैसे I see। अपनी इस ज़रूरत को पूरा करना है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर आपने ये भी कहा है कि को एजुकेशन को अबॉलिश करना चाहिए जमात इस्लामी की रिकमेंडेशन में। आप जब मर्द और औरत को, लड़के और लड़कियों को एक साथ बैठने, उठने, घूमने फिरने का मौका देते हैं, तो ये लीड करता है, वहाँ जाकर ख़त्म होती है चीज़, जिसको अच्छा। आप वायलेंस कहते हैं, जिसको रेप कहते हैं, या जिसको जो अल्फाज दीजिए। तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जितना आप अलग अलग रखेंगे, यूरोप में भी यूनिसेक्स स्कूल का पूरा कंसेप्ट मौजूद है। और आज भी हमारे यहाँ, यानी अगर आप अपने बच्चों को लड़के वाले स्कूल में पढ़ाएं तो पढ़ाएंगे, लड़कियों वाले में पढ़ाना चाहिए तो वहाँ पढ़ा सकते हैं। यूनिसेक्स स्कूल सारे यूरोप में मौजूद हैं। हमने यूरोप की सभ्यता का इतना सख्ती से पाबंदी कर रहे हैं उसकी, कि हम इसकी बात भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं कि लड़के लड़कियों का अलग अलग स्कूल हों। तो हमारा जमात इस्लामी कहती है, और जमात इस्लामी का पूरा व्यू है ये, कि अगर हम को एजुकेशन के ज़रिए भी ये वहाँ तक आगे हम पहुँचते हैं, और ये बात हम अकेले नहीं कह रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने बात कही है। बेशक नहीं, वैसे मैं उस बात पर अभी थोड़ी देर में आऊँगा कि और लोगों ने भी आपसे इत्तेफाक रखते हैं, कई संस्थाएं, कई लोग आपसे इत्तेफाक रखते हैं। लेकिन ऑल बॉयज़ स्कूल में मैं पढ़ा हूँ 12 साल बोर्डिंग में। आपके ख्याल में ऑल बॉयज़ स्कूल में कोई ऐसी घटना नहीं घटती? नहीं, हमने ये बात कहीं नहीं कही। अच्छा, ह्यूमन नेचर है, तो ह्यूमन नेचर में कुछ खराब, देखिए इंसान है, इंसान का शैतान भी लगा हुआ है, तो शैतानी हरकतें इंसान करता है, बहुत कंट्रोल, लेकिन मिनिमाइज कर सकते हैं आप। मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूँ कि आपकी संस्था वो सेक्शन 377 जो समलैंगिकता के भी खिलाफ थी, वो जो स्ट्राइक डाउन किया हाई कोर्ट ने कि समलैंगिकता भी समाज के लिए बुरी है, आपकी संस्था भी इससे इत्तेफाक रखती तो है? बिल्कुल बुरी है जी। और ये तो अननेचुरल है, अनएथिकल है, अनप्रोडक्टिव है। इसको हम क्या कहें, इसको हम इसकी घिनौनेपन को, इसी खराबी को हम जितना कुछ कहें वो कहें। ये समलैंगिकता कोई चीज़ नहीं है। ऑडियंस को पता है समलैंगिकता यानी कि होमोसेक्सुअलिटी, जिसको दिल्ली हाई कोर्ट ने सेक्शन 377 है उसको स्ट्राइक ऑफ कर दिया था, जो सेक्शन 377 होमोसेक्सुअलिटी को इलीगल बताता था। अब ये इलीगल नहीं है और इसकी खिलाफत आपकी संस्था ने, कई संस्थाओं ने की। तो और हम खिलाफत लफ्ज़ सही नहीं, मुखालिफत लफ्ज़ सही है। अच्छा, उर्दू का लफ्ज़ मुखालिफत, हम इसकी अपोज खिलाफत में फ़र्क। खिलाफत माने हुकूमत होती है, खिलाफत वो खलीफा है। अच्छा, तो उसके खिलाफ खिलाफ के बाद जो मुखालिफत लफ्ज़ है तो मुखालिफत। तो मुखालिफत हमने अपोजिशन उसका इसलिए किया है कि वो चाहे पूरी दुनिया एक तरफ खड़े होकर रहते, कोर्ट की बात तो आप जाने दीजिए, पूरी दुनिया भी अगर ये कह दे
कि ये कोई अच्छी चीज़ है और इसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए, मैं उसकी मुखालफत करूँगा। अच्छा, मैं क्योंकि नेचर के खिलाफ है वो, भाई unproductive है वो। नेचुरल क्या होता कोई है? बड़ी घिनौनी नेचुरल क्या होता है? नेचर फितरत को जो समझते जी, हैं, जी, फितरत को, जी। आपकी फितरत में जो चीज़ है वो उसके खिलाफ है। नहीं, वही मैं वो डिफाइन कैसे करते हैं कि नेचुरल क्या है? फितरत और कुदरत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि जो हमारे इंस्टिंक्ट्स हैं ना, हाँ, उनके खिलाफ है वो। नहीं, तो लगा तो वो यदि हमारे कोई नेचर के खिलाफ, हमारे यदि स्वभाव के खिलाफ है कि हमारा जो चीज़ हमें ले जाती है, और अल्लाह ने और ईश्वर ने जो कुछ हमें बनाया है वो मर्द के लिए औरत बनाया, मर्द के लिए मर्द नहीं बनाया, औरत के लिए औरत नहीं बनाया। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम जो बहुत सारी ये चीज़ें किसने वेस्ट से कहा, लेते हैं। कैसे कैसे ये डिसीजन कैसे आया कि नेचुरल ये ही है? हमारी अपनी पैदाइश देखते हैं कैसे होती है, हम कैसे पैदा हुए, लेकिन सब तो जिस तरह प्रोक्रिएशन के पैदा लिए हुए हैं हम, उसको फॉलो कीजिए। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि कई मुद्दों पर अभी मोहन भागवत जी ने भी महिलाओं के लिए बोला था कि उनको इतना बाहर नहीं जाना चाहिए वगैरह। देखिए, आरएसएस 3 लोगों ने एक बोला सेकंड है, सर, मोहन हाँ, भागवत जी ने बोला हाँ। है, बाबू आसाराम जी अरे ने कहा 3 है, नहीं, राज ठाकरे ने भी 30 कहा है, साढ़े 30 बहुत औरतों लोगों ने को कहा है। नहीं, 3 लोगों का तो मैं खास नोट हाँ, करके लाया हूँ। तो और ये आर्टिकल 377 पे भी मैंने देखा था, एक स्टूडियो में बैठे थे आरएसएस वाले, जमात के भी मेंबर थे। बहुत कम मुद्दे हैं जिस पर बहुत ही डिफरेंट डाइवर्जेंट संस्थाएं साथ मिलकर बैठती हैं। बापू गांधी कब से कोशिश कर रहे थे कि जो आरएसएस जैसी संस्था है वो हमारे मुसलमान भाइयों के साथ भी बैठ के एक मुद्दे पर बात करे, लेकिन वो फेल हो गए। लेकिन जब ये आर्टिकल 377 हुआ, सब साथ हो गए और इस रेप के भी को भी दूर करने के तरीक़ों में आपके रिकमेंडेशन, सिफारिशों में और आरएसएस के माइंडसेट में काफ़ी सिमिलैरिटी लगती है। तो इन मुद्दों पर आप और आरएसएस साथ क्यों नहीं हो जाते? मतलब क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे समाज को बदलने वाली चीज़ों के लिए यदि ऐसी संस्थाएं जो बहुत दबदबा रखती हैं साथ हो जाएं। देखिए, आरएसएस की बात या बीजेपी की बात तो मैं इसलिए नहीं करता, बीजेपी तो पॉलिटिकल पार्टी है। आरएसएस की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं इस वक्त जमात इस्लामी की बात करने के लिए बैठा हूँ। हाँ बेशक, मैं ये बोल रहा हूँ कि वो आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं। वो कोई अगर ऐसा इशू सामने लाते हैं जिससे हमारे उनके बीच में ख्यालात में यकसानियत है, यानी सिमिलरिटी है, जी जी, तो हमें कोई एतराज़ नहीं। तो अगर किसी इशू पर, मसलन यही इशू है, तो हमने आपको मोहन भागवत जी का नाम खुद लिया है। जी जी, हालांकि मैं अभी एक डिबेट में गया था, तो उसमें मोहन भागवत जी का बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे थे लोग, मैं तो खामोश रहा वहाँ। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, मोहन भागवत जी अगर कोई अच्छी बात कहें और नेक बात हो, ठीक बात हो, तो जमात इस्लामी क्या उसकी मुखालफत इसलिए करेगी वो आरएसएस के हैं? नहीं, मैं ये नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि हाँ। अच्छा है करें, मैं तो बल्कि उससे उल्टी इसलिए बात कर रहा मैंने हूँ। इनका नाम लिया है, मैं तो ये उन्होंने कह एक रहा हूँ अच्छी कि- बात कही है, हम कि- उसके साथ हैं। सेक्शन 377 पर और इस रेप के मुद्दे पर दोनों साथ है, तो दोनों एक साथ खड़ा होकर मोर्चा बनाएं, तब तो सबको सुनना पड़ेगा। बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, और बनाना चाहिए। अगर हमारे इस प्रोग्राम के जरिए उन तक ये पैगाम पहुँचे तो हम हमें देख बड़ी सकते खुशी हैं कि होगी। जमात इस्लामी और आरएसएस साथ खड़े होकर ये बदलाव लाने मुझे की बहुत कोशिश खुशी करें। होगी अगर वो कांटेक्ट करें, और हम तो हर एक से जो नेक अच्छा काम कर रहा हो उससे साथ काम करने के लिए तैयार हैं, हमें कोई हर्ज नहीं। जहाँ पर इख्तलाफ शुरू होगा, जहाँ डिफरेंसेस होंगे, वहाँ बता देंगे भाई हमारे आपके भी डिफरेंसेस है। तो ये जो 2011 का सेंसस है, हमारे देश में 1000 मर्दों के मुकाबले 940 औरतें हैं, तो मतलब सरप्लस हो गया, करीब 62 मिलियन आदमियों का सरप्लस हो गया। तो उनके लिए कुछ बंदोबस्त, कोई इंतज़ाम क्या करें? देखिए, इस पर बहुत गौर करने की ज़रूरत है। ये जो हमारे यहाँ ये एटीट्यूड है कि हम बच्ची पैदा नहीं करेंगे और गर्भ में ही उसको ख़त्म कर देंगे, एक बड़ा ख़तरनाक रुझान पैदा हो रहा है। इससे ये बहुत सी प्रॉब्लम्स भी पैदा हो रही हैं। अगर ये रुझान हमारे यहाँ ख़त्म हो जाए तो फिलहाल क्या करें? लड़के लड़कियां देखिए ऊपर वाला पैदा करता है। ये फिलहाल तो ये है। 60 मिलियन। अब मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, ऊपर वाला कुछ नज़्म इंतज़ाम करता है। असल जिन लोगों का खुदा पर यकीन है, हाँ। उनसे बात करने में, और जो लोग यकीन नहीं रखते हैं, यानी जो अथीस्ट हैं, उनसे थोड़ी हमें दिक्कत आती कभी कभी। हम एथिस्ट नहीं हैं। अच्छा, बस ठीक है। आई एग्री कि तो ऊपर वाले के बहुत मैं रोज प्रे करता हूँ। वो सारे इंतजामात करता है। देखिए, लड़के लड़कियां एक खास रेशो के साथ पैदा होते हैं। आपने रुकावट डाली, कम किया, तो इस पर रोकने लगनी चाहिए कि जो आ रहा है उसको आने दीजिए आप। अब जो आ गए उनकी थोड़ी ना गलती। अब वो 60 मिलियन लड़के क्या करेंगे? 60 मिलियन का इंतजाम। और अगर उसके बावजूद अगर ऐसा भी हो कि एक व्यक्ति एक से ज्यादा भी वाइफ रख ले तो और भी कम हो जाते हैं रेशियो। आम तौर से अभी कोई इस तरह की हमारे मुल्क में समस्या पैदा नहीं हुई,
और हरियाणा में और पंजाब में ये मसला पैदा हुआ। यूपी में कोई मसला नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं, कोई वहाँ मसला- भी अगर कोई शादी करना चाहे, अगर दूसरी शादी भी कोई करना चाहे, हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। उसकी वजह क्या है? क्या बात कर रहे हैं सर? अरे आप करना चाहें तो बताइए ना। तो शादियों का कोई मसला नहीं, औरतों का कोई मसला नहीं है कि अगर आप शादी करना चाहें, जिम्मेदारी लेना चाहें तो शादी कोई अभी प्रॉब्लम नहीं है, अभी उतनी लेकिन समस्या पैदा नहीं मैथमेटिकली हुई। ऐड अप होता नहीं। लड़कियों की इतनी कमी नहीं जितना ये, क्योंकि ये जो आपके डेटाज आते हैं ना, जी जी जी। इस पर मुझे कभी कभी डाउट होता है, क्योंकि अच्छा, मुझे तो कहीं कोई प्रॉब्लम लगी नहीं। और अगर ऐसा हो भी हाँ, तो फिर तो कोई समाधान निकल सकता है, लेकिन आप कोई दूसरा तरीका उनको बताएं तो वो सही नहीं होगा। आपकी संस्था ने टीवी और फिल्मों पर भी काफ़ी जिम्मेदारी डाली है कि जिस किस्म वो दर्शाते हैं महिलाओं को, जिस किस्म के प्रोग्राम वो दिखाते हैं, उससे भी ज़रा बड़ा बुरा माहौल फैलता है। उसके कारण भी महिलाओं के अगेंस्ट जो क्राइम होते हैं वो बढ़ते हैं। देखिए, ये हमारी अकेले ऑर्गेनाइजेशन का एहसास नहीं है, नहीं, मैं जानता हूँ कई लोगों का ये हर उस शरीफ और नेक आदमी का जिसके यहाँ आबरू समझते हैं, चेस्टिटी आबरू, क्या कहते हैं उसको, चेस्टिटी, वो है गालिब का बड़े बेआबरू होकर तेरे मॉडेस्टी, कूचे से हमने अंग्रेजी किए। में मॉडेस्टी कह हाँ, सकते हैं। जिनके यहाँ मॉडेस्टी यानी को आबरू की कोई मायने हैं, वो हमारे जिस तरह प्रोग्राम, एड्स और सीरियल यानी आ रहे हैं, कोई बहन भाई या माँ बेटे बैठकर फिल्म देख नहीं सकते। ज़रा ये धीरे धीरे वुल्गरिटी की तरफ बढ़ाते हैं जी। और फिल्में भी। हाँ, फिल्मों का तो हद, अब सॉन्ग्स देखिए, गाने देखिए, वो देखिए। और ऐसा ही नहीं, न्यूडिटी के जितने जरिए हो सकते हैं सब हमने आम कर दिए। और नेट ने तो बिल्कुल ही सब मुतहर्रिक तस्वीरें, मूविंग वाली पोर्नोग्राफी और ये क्या क्या चीज़ें आ गई, जिसको बहुत सारी चीज़ों को तो हमें मालूम नहीं है, हम नहीं जानते हैं। लेकिन हम इतना ज़रूर जानते हैं कि हमारे इस मीडिया ने, जिसमें सिनेमा भी और ये सब कुछ आता है, न्यूज़ पढ़ते हैं वो भी आता है, हमारे मुल्क को तबाह करने के लिए बहुत काफ़ी है। और ये हमें उस तरफ ले जा रहा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने आज अखबार में पढ़ा कि जमात इस्लामी फिल्म प्रोडक्शन में भी घुस रही है। हमारा केरला, आपके केरला स्टेट का जो चैप्टर मिसगाइडिंग हेडलाइन है, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस की है, इंडियन एक्सप्रेस में और हिंदू में है, हिंदू में भी है। हम एक अपना अलग न्यूज़ चैनल बनाने जा रहे हैं। अच्छा, उसमें अच्छे किस्म के सीरियल भी बनाएंगे। अच्छा, जैसे जिसमें कि एक पैगाम हो, पाकीज़गी हो, पायसनेस हो, तो वो सीरियल बनेंगे। उनमें महिला किरदार होंगे, महिला किरदार, लेकिन पूरे लिबास में होंगे, उनके कुछ आधार छुपने, तो एक अच्छी चीज़ें बनाने। मतलब पूरे लिबास से, मतलब आप जो बोलते हैं इसमें भी लिखा है कि दे शुड बी कवर्ड, मतलब तो कहाँ कितना कवरिंग ठीक होगा आपके हिसाब से? कहाँ तक कवर, हाथ या पैर या देखिए, मतलब कितनी कवरिंग होनी चाहिए? औरत का वो जिस्म जिससे प्रोवोकेशन, अब प्रोवोकेशन की बात हम अकेले नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। आज भी सत्यपाल सिंह जो वहाँ के कमिश्नर हैं बॉम्बे के, उनका बहुत ज़बरदस्त बयान आया है, वो देखिए आप। उन्होंने भी इस तरफ ही गए हैं कि औरतों को जिस्म का, अभी उन्होंने ड्रेस की बात तो नहीं कही, लेकिन उन्होंने कहा कि एक प्रॉपर ड्रेस, उनकी बात छोड़ी, मैं ये बोलूं कि कहाँ तक ड्रेस होना चाहिए? प्रॉपर ड्रेस हो, मतलब आपके वो हिस्से जो प्रोवोक करते हैं वो ढके हुए होने चाहिए। औरत के वो हिस्से जिस्म के नशेबो फराज जो है, मतलब घुटनों तक आप स्कर्ट पहने हुए हैं, नहीं तो कहाँ तक, वही मैं पूछ रहा हूँ, पूरा कवर होना चाहिए, पूरा, मतलब हाथ और पैर भी, हाथ जहाँ तक हाथ हो, और पैर भी जहाँ तक आप लिबास ले आ सकते हैं। औरतों के लिबास से तो हमारे यहाँ टखना ही कहता है, नीचे जोड़। नहीं, क्योंकि कई लोगों को पैरों से भी बहुत, जैसे आपने पत्नी पाकीज़ा फिल्म देखी है तो उसमें राजकुमार बोलते हैं मीना कुमारी से, आपके पैर बहुत खूबसूरत है, उनको जमीन पे ना रखिएगा। मतलब तो हम कहते हैं, एक सेकंड, क्योंकि कई लोगों को पैर देख के भी बहुत, हम इसीलिए कहते हैं ये औरतें जो हैं, उनको पैर भी कवर हमारे लिए हीरे और जवाहरात से भी ज़्यादा कीमती हैं। इसलिए इस्लाम उनको चाहता, उनकी इज्जत और आबरू महफूज रहे। वो पैर दिखाकर, चेहरा दिखाकर और जिस्म के दूसरे हिस्से दिखाकर, हीरे जवाहरात तो खरीदने बेचने वाली चीजें हैं, औरत तो इंसान है। आप दूसरा मफहूम मत नहीं, मैं आपकी बात से, हमारे लिए कीमती शय हैं वो, इसलिए उनकी हिफाजत करना, उनके जिस्म, उनकी रूह और उनके सबकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। खुद हिफाजत नहीं कर सकती अपनी। देखिए, औरत बहरहाल औरत है, उसको वीक है थोड़ी, नहीं वीक नहीं, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री विद ईच अदर। हमने क्या किया, मर्द औरत कॉम्प्लीमेंट्री हैं एक दूसरे जी जी जी। कहीं वो हमारी मदद करती, कहीं हम उसकी मदद करते हैं। ये बहुत बुनियादी बात आप समझ रहे हैं। हमारी मदद कहाँ करती हैं वो? घर पूरा आपको संभालती है, बच्चे मैं खुद ही संभालता हूँ अपना, और बच्चे भी नहीं है। अननेचुरल है वो। अच्छा आप बच्चा पैदा नहीं कर सकते, बच्चे को दूध नहीं पिला सकते हैं। हाँ, वो तो ठीक। तो जो चीज़ नेचर में हमने रखी है वो यही है कि औरत जो है वो आपकी बड़ी हेल्प करती है,
और हमें उसकी भी हेल्प करनी चाहिए। अब हमारा देखिए हमारा एटीट्यूड क्या हुआ, इसको ज़रा आप इसको समझने की कोशिश करें। जी, जी। हमने औरत को कंपेटिटर बनाया है, कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बनाया। औरत भी ऐसा कर सकती है, हम भी, अरे औरत ने, ईश्वर ने उसको, खुदा ने उसको किसी और काम के लिए बनाया है, आपको किसी और काम के लिए बनाया है। जिस्मानी साख्त में फ़र्क है, उसके इमोशंस में फ़र्क है, सर चीज़ में फ़र्क है, इसलिए कि उसको कोई दूसरा और काम लेना है उससे। जी, जी। आपका अच्छा। घर कीमती चाहिए कि नहीं है? खैर, घर में सुकून चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, हाँ। अगर घर में सुकून चाहिए तो आपको एक ऐसा मददगार चाहिए अच्छा, जो आपका हर जो तरह महिला से- ही हो। महिला ही हो सकती है, महिला नहीं, महिला ही हो सकती है, जो आपका मदद करेगी, आपका ताउन करेगी, आपको पुरसुकून ज़िंदगी के लिए, मेरा लफ्ज़ समझिए, ठीक है। अच्छी और बेहतर ज़िंदगी के लिए, हम्म। के लिए महिला की ज़रूरत है। मुझे लगता है आपके रिकमेंडेशंस पढ़ के कि बहुत एक स्ट्रिक्ट किस्म का टीवी और एंटरटेनमेंट में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस्म का नज़रिया है आपका। तो जो टीवी के प्रोग्राम बनाएंगे आप बता सकते हैं किस किस्म के प्रोग्राम बनाना चाहती है जमात? क्योंकि महिलाएं तो ढकी रहेंगी, तो मतलब किरदार किस किस्म के होंगे? यदि कोई स्पोर्टी इवेंट, सपोज़ आप कोई एशियाड या ओलंपिक में दौड़ने गई, तो कैसे दौड़ रही है वो, क्या पहना है उसने, ऐसा कोई प्रोग्राम होगा? देखिए, औरतें अपने प्रॉपर लिबास के साथ हर काम कर सकती हैं। ये जो टीवी पर नग्नता आई है, न्यूडिटी आई है, ये आज का फीचर है। हमारे यहाँ बहुत पहले से ड्रामे होते रहे हैं कि बात नहीं, बहुत सारी चीज़ों तक एंटरटेनमेंट तक गया है। मैं बस बोल रहा था कि किरदार आपका, यदि किरदार है, जब कल्पना कीजिए कि हमने एक सीरियल बनाया और उसमें जो किरदार है, 10 सीरियल आपको दिखा सकता हूँ नहीं, और उसमें जो CD दे सकता हूँ। उसमें जो किरदार है सर, वो अच्छे लिबास suppose- के साथ। हाँ, वो किरदार अब गया है ओलंपिक्स में, रेस शुरू होने वाली है, सब 10 कंट्री के लोग खड़े हैं, वहाँ पर USA की रनर खड़ी है, यहाँ की रनर खड़ी है, हमारी जो किरदार है उसने क्या पहना है? कतर की एक लड़की ने इसी दौड़ में फर्स्ट आई है वो। क्या आप पहना उसको था देख, वो उसने पूरा लिबास पहना है, आप देख लीजिए उसको। मतलब पहन सकती बुर्का है। पूरा, बुर्का नहीं, तो मतलब एक अच्छा लिबास पहना है, सब कुछ ये नहीं। covered अब आप देखिए, मसलन हमारे टेनिस खिलाड़ी हैं या दूसरे खिलाड़ी औरतें हैं, क्या लिबास पहनती हैं भाई? टेनिस अब वो स्कर्ट थोड़ा सा से लिबास और ठीक हो सकता है कि नहीं हो सकता, आप बताइए मुझे। जी, क्यों आखिर ऐसा है? मैंने कभी इतना ध्यान नहीं मैं दिया आपको बताऊं, लिबास आज के इस दौर का पे। सबसे बड़ी खराबी ये है कि औरत को आज़ादी दे दी गई है। आज़ादी नहीं दे दी नहीं गई है। आज़ादी के नाम पर जितना ठगा गया है, जितना चीट किया गया, इससे पहले हिस्ट्री में कभी नहीं किया गया। वो खुद अपने कपड़े उतार रही है, खुद अपने बनाना हो रही है। तो जितना आज़ादी के नाम पर, लिबर्टी के नाम पर, समानता बराबरी के नाम पर जितना चीट किया गया है उसको, आज जितना आज उसकी आबरू जैसी तार तार हो रही है, शायद कभी हुई है। और खुद ही वो कर रही है। खुद ही, मतलब ये आदमी का फरेब है, ये आदमी ने फरेब दिया है उसको, इस फरेब को समझना चाहिए। अब हम यही बात पैगाम देना लेकिन चाहते हैं। उनको समझने के लिए एजुकेशन की जरूरत है ना। हम अपने मीडिया पर जब जाते हैं, नहीं, अगर जब उनको ये बात करते हैं तो फौरन हमारी क्योंकि देखिए महिलाएं तो बहुत भोली होती हैं, उनको इतना मतलब माइंड उतना चलिए आप इस पर तो आए कि महिलाएं भोली होती मर्दों के मुकाबले में। बिल्कुल, अभी तो आप बराबर कहते थे। नहीं, मैंने कुछ कहा ही नहीं। हर लिहाज से बराबर है, मेंटली भी, फिजिकली भी, हर तरह बराबर है। हर वो काम कर सकती है जो मर्द कर सकता है। मर्द फौज में जाता है तो कहा वो भी फौज में लड़ सकती है। मैंने को नहीं कहा सर, मैंने ऐसी कोई बात नहीं कही। आपसे जब मैं कहता हूं आप अच्छा, आज का मीडिया, आज अच्छा, मैंने सोचा नहीं पर्सनली, हाँ नहीं तो पर्सनली यू आर अ जेंटलमैन। थैंक यू जी। तो महिलाएं बहुत भोली होती हैं, वो जितना हमारा दिमाग जिस डायरेक्शन में चलता है उनका नहीं चल पाता। तो अगर उनको ये जो ठगी जा रही हैं कि खुद ही अपने वो वस्त्र उतार रही हैं और नग्न हो रही हैं, अगर ये रोकना होगा तो उनको तो एजुकेशन की ज़रूरत होगी कि कैसे करेंगे फिर हम? तो हमने एजुकेशन, उनकी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने आपके जो प्रेसिडेंट हैं, मैंने मॉरल एजुकेशन की बात की। हाँ सर, एक जलालुद्दीन उमारी जी जो प्रेसिडेंट है जमात इस्लामी के, मैं उनका बयान देख रहा था, इंटरनेट पे देख रहा था। मैं इंटरनेट पे अच्छी चीज़ें देखता हूँ। बहुत अच्छा। तो उन्होंने बोला कि अगर मजबूरी की वजह से औरत पढ़ने भी गई तो मुझे तो केवल मजबूरी में वो पढ़ेगी औरत? नहीं, हम उसके इंतज़ाम करेंगे, अलग स्कूल खोलेंगे। अच्छा। और अगर आप बाज़ मुल्क, अभी देश में ऐसे बहुत से देश हैं जहां औरतें पूरे लिबास सारे काम करती हैं और इस्लाम ने उनको रोका नहीं है कोई काम। आपकी संस्था, एक सेकंड, आपकी संस्था 1947 से है ना? 1941 से 1941 से है जी, स्थापित है। तब से अब तक कितने प्रेसिडेंट हुए हैं महिला आपके संस्था के? नहीं, हमारा प्रेसिडेंट कोई नहीं हुआ महिला अभी तक। अच्छा, नहीं हुआ। जमात इस्लामी में महिला प्रेसिडेंट अभी तक कोई नहीं हुआ है। उम्मीद है? नहीं, देखिए हम प्रेसिडेंट के सिलसिले में हमारे यहाँ कुछ
हमने तय किया है कुछ, हम कहीं वो प्रतिभा पाटिल जैसी निकली तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। नहीं, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। हाँ। लेकिन जो काम उन्हें करना चाहिए प्रॉपर करने की तरफ तवज्जो दिलाई जाए, कंपटीटर न बनाया जाए मर्द का उनको, वो कॉम्प्लीमेंट, हमारे कॉम्प्लीमेंट्री हैं। एक तो सेक्रेटरी बन सकती हैं? हाँ बनती है, लेकिन उनके प्रेसिडेंट अपना उनका अलग डिपार्टमेंट कायम है, शोभा पूरा पैरेलल चलता है औरतों लेकिन का। जमात इस्लामी की जो प्रेसिडेंट, जो मेन प्रेसिडेंट हैं वो मेन प्रेसिडेंट मेल मर्द रहेगा। ही रहेंगे। अच्छा, क्यों? मैं ये नहीं चाहता कि महिला बने, क्योंकि वो भोली होती है, मैं समझता हूँ उनका थोड़ा, दे आर स्लोअर एट थिंग्स, बट और कोई वजह है? नहीं, वजह साफ है कि जिस तरह से मर्द दौड़ धूप कर सकता है, कहीं जा सकता है, कर सकता है, तो फिर बहरहाल औरतों के लिए कुछ लिमिटेशंस हैं। आप क्या एक बात मैं कहना चाहता हूँ, हाँ। वो हमारे पूरे मीडिया ने बहुत इग्नोर की है। क्या चीज़? अल्कोहल जो है, शराब, हाँ वो भी मैंने देखा, अल्कोहल बैन होनी चाहिए हमने एकदम। हाँ, वो मैंने इसीलिए कहा कि आप शायद उसको एकदम ड्राई। अल्कोहल जो है हाँ। वो आदमी को, तो सबको ये कहते हैं कि वो पाप की जननी है। खराबियां बहुत सारी यहीं से पैदा होती हैं। जो जिन लोगों ने ज्यादती की है बच्ची पर, सब अल्कोहल। जब निकाह होता है, और मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि निकाह के बाद ही नेक तरीके से होना चाहिए, जो भी संभोग या मिलन होना चाहिए। अगर आदमी और औरत में प्यार और मोहब्बत से निकाह हो तो ये अच्छी बात है क्या, कि निकाह के बाद ही प्यार मोहब्बत होना चाहिए? देखिए, जहाँ तक निकाह की बात है और मर्द किस औरत से शादी करे, इसके लिए इस्लाम ने बहुत सारी छूट दी है। मिसाल के तौर पर एक मर्द अगर किसी औरत से निकाह करना चाहता है, शादी करना चाहता है, शादी के बाद उसकी जिम्मेदारियां उठाना चाहता है, जी। उसका नान नफ़्क़े के बाद, नान नफ़्क़ा माने रोटी खाना पानी रहना, सब उसकी जिम्मेदारी में शामिल है। औरत की जिम्मेदारी नहीं कि कमाने जाए। आज के आदमी का तुम भी कमाओ और हम भी कमाते हैं, अपने बच्चों की देखभाल भी करो और कमाने जाओ। लेकिन मर्द, वो शादी होते ही ये कंसेप्ट है कि वो उसकी जिम्मेदारी प्रोवाइडर है, वो प्रोवाइडर। लेकिन उसके लिए 3-4 चीज़ें, उसको देख सकता है, उससे कोई बैठे उससे बात कर सकता है, वो एक बहुत सारी चीज़ें की हैं। तो प्यार मोहब्बत, मसलन कोई आदमी जा रहा है और उसने कोई कहता है भाई हमें किसी तरह से देख लिया और कहीं से, शायद तो कोई रुकावट नहीं है। हाँ। लेकिन निकाह के बाद ही हम मिल सकते हैं। वो हाँ, तो वही तो मिलन निकाह के बाद, तो मतलब जो असल किस्म की, जो मतलब बेपनाह मोहब्बत जिसे कहते हैं, कि जो दीवानगी जिसे कहते हैं, वो हो नहीं सकती, क्योंकि अगर आप किसी को इतनी अच्छी तरह जानेंगे नहीं तो फिर वो तो वो शादी के बाद ही होनी चाहिए, वो इंटेंसिटी जो लव की होती है। सही बात तो यही है कि वो जो दीवानगी जो होती है ना, वो खुद वैसे भी अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छा। जब कहीं दीवानगी पैदा हो जाती है तो आदमी गलत राह पर चल पड़ता है। किसी चीज़ में पैदा मोहब्बत और प्यार की बात नहीं। अच्छा। आदमी अपना संतुलन नहीं खोना चाहिए, उसको बैलेंस, उसका जहन जो है, तो मैं बोला ज़हनी तवाज़ुन हम कहते हैं। उर्दू, हमारे को उर्दू के अल्फाज ज़्यादा आ रहे हैं, मैं इसलिए कोशिश करता हूँ। बहुत अच्छी भाषा उर्दू, वो गुलजार साहब की लाइन है ना, कि जो यार है वो खुशबू की तरह हो, जिसकी जुबान उर्दू की तरह, मेरी शाम रात मेरी कायनात, वो यार मेरा सैया सैया। सुनिए आपने लाइन, बहुत अच्छा बने। तो उर्दू तो बहुत प्यारी जुबान है। उसमें है कि ज़हनी तवाज़ुन कहीं पर भी बिगड़ रहा हो, चाहे मोहब्बत में ही बिगड़ रहा हो, वो सेहत के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। इसको हम लव मैरिज कहते हैं। लव मैरिज इस्लाम इस तरह, मसलन किसी को देखा, आप चाहते हैं कि भाई हमारी शादी इससे हो जाए, कौन रुकावट बनने वाला? तो मतलब इस्लाम, लेकिन आप देखिए, जिस दिन से आप निकाह में जाते हैं जी, आपको मालूम पहले क्या काम करना। जहेज का कोई कंसेप्ट इस्लाम में नहीं है, दहेज का कोई कंसेप्ट नहीं जी। है। जो कुछ करना होता है मर्द को करना होता है। मिसाल का महर की रकम देनी होती है उसको, जब आप निकाह होता है, और यहीं से एम्पावरमेंट ऑफ वोमेन शुरू होता है। जी। ये पैसा जो है, यही भी तो पावरफुल बनाता है ना आदमी को। वहीं से देखिए, इस्लाम की अगर पूरी व्यवस्था, इसलिए हमने यहाँ बहुत सारी रिकमेंडेशन। तो अगर पैसा पावरफुल बनाता है और औरतें कमा नहीं सकती, वो तो पावरलेस ही रहेंगे फिर। तो हम तो उसको पैसा, उसका पूरा खर्च हमारा, महर की रकम अलग दे रहे हैं हम। आपने बोला था कि पैसा ही पावरफुल बनाता है कमाने की, अगर पैसा भी पावरफुल बनाता, हमने ये नहीं कहा पैसा पावरफुल बनाता। पहले रोज से आपने अभी वो बोला, मैं बस पॉइंट आउट कर रहा हूं। पैसा नहीं, पहले मर्द को कुछ उसको रकम देनी होती है महर की शक्ल में। अगर उसका मूड ना हो रकम देने का, किसका? मर्द का। निकाह नहीं हो सकता। अच्छा। महर की रकम चाहे छोटी हो बड़ी हो, कुछ ना कुछ देना उसे जरूर पड़ेगा। अच्छा। तो मैं कह रहा हूँ, अव्वल रोज से मर्द मेहरबान होता है औरत पर, औरत मेहरबान होती है आदमी पर। दोनों साथ मिलकर गाड़ी चलेगी है जी। हमने जब उसको कंपटीटर बनाया, जब वो ये समझने लगी नहीं ठीक है, मैं उस बात पे वापस लौटना चाहता हूँ। तो मोहब्बत निकाह और शादी के बाद ही हो सकती है, क्योंकि अगर लोग मिलेंगे नहीं, अलग अलग पढ़ेंगे, वो मफहूम अलग अलग रहेंगे, तो मोहब्बत शादी के बाद ही होगी। बिल्कुल यू आर राइट। मोहब्बत का लफ्ज जिस मफहूम में आप इस्तेमाल कर रहे हैं जी, तो वो तो शादी के बाद ही है।
जिसको हम लव मेकिंग कहते हैं। नहीं, लव मेकिंग नहीं, बस मोहब्बत। कभी भी लव मेकिंग के पहले भी मोहब्बत हो सकती है ना। उसमें कोई, वो तो इंसान के नेचर में है। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, तो और वो मोहब्बत आप, लेकिन खाली वो सिर्फ औरतों से पैदा नहीं होती है। Sorry? हम हमें आपसे मोहब्बत हो सकती है। हाँ, वो तो बेशक, मैं इंसानों लेकिन से मोहब्बत हो सकती वो है, मैं अलग, जानवरों से भी मोहब्बत हाँ, होती वो मैं है। अलग किस्म के मेरे मोहब्बत भाई की जी बात, तो जानवरों से इतनी मोहब्बत हाँ, करते नहीं, मैं अलग किस्म के मोहब्बत की बात कर रहा हूँ, जो आदमी और औरत में जो मोहब्बत होती है। क्योंकि आदमी आदमी वाली मोहब्बत से तो वैसे ही आप खिलाफ हैं, खिलाफ नहीं, मुखालिफ है। मुखालिफ हैं। खिलाफ भी लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकता है। उसके भी आप खिलाफत लफ्ज़ सही नहीं, खिलाफ सही है। आप उसके खिलाफ हैं, सॉरी, आप उसके मुखालिफत हैं। मुखालिफत करते हैं। तो जो आदमी और औरत में जो कार्नल किस्म की मोहब्बत होती है, वो शादी के बाद ही होनी चाहिए, बस ये बोल रहा हूँ, ठीक है। और आउट ऑफ मैरिज नहीं हो सकती। तो अगर लिखा है उसमें। हाँ, तो अगर ये केस है तो फिर आप आप नहीं समझते कि इतनी, मतलब शायरी इतनी ब्यूटीफुल लिखी गई है, जो आदमी और औरत की मोहब्बत पर लिखी गई है, इतने अच्छे अच्छे किस्से हैं, और वो ज़रूरी नहीं कि वो बुरे हैं, वो उन सब की जगह नहीं है फिर आपके डेफिनेशन ऑफ इस्लाम में? देखिए, वो शायरी, और सही बात ये है जो शोरा ने, पोएट्स ने, शोरा तो समझते हैं शायर का जमा है शोरा जी, शोरा ने जो लिखा है उसमें इतनी पायसनेस है, जी। इतनी पाकीज़गी, अगर आप उनको पढ़ें आप, हाँ, मैं तो शायरी तो का बहुत इतनी शौकीन पाकीज़गी हूँ। है, वो तो मतलूब है, बस ज़रूरत है उसकी। आपने तो इंटरव्यू शुरू ही एक शेर से किया था, तो मैं समझ गया आप भी शायरी के शौकीन हैं। मैं जी, जी। एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि अगर ये आपका मिर्ज़ा गालिब को, गालिब तो बुनियाद है शायरी की। हाँ, गालिब वही को तो, कौन, गालिब। गालिब को वो कौन काफ़ी लगाते थे, सुना है मैंने। है? देखिए, एक आदमी का पर्सनल कोई फेल समझते, पर्सनल एक्ट, हाँ, उसको हम, उसको भी गलत समझते हैं। हाँ, मैं बस बोल लेकिन रहा वो हूँ कि पीते थे, ठीक है। हाँ, तो एक उनका बहुत बढ़िया ये शेर है जो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, कि उसमें हर ख्वाहिश पे दम निकले। हाँ, तो ये तो उसमें- बहादुर शाह जफर का है। हाँ। ये गालिब का शेर नहीं है। लेकिन ये तो गालिब का नहीं कहते नहीं, हैं। हजारों ख्वाहिशी ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत हाँ ना, गालिब का, सॉरी, गालिब ठीक का है, है। गालिब हाँ, का। तो उसमें एक शेर है कि कहाँ मैं खाने का दरवाज़ा गालिब और कहाँ वाइज, बस इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले। अगर गालिब आज ये लिख लेते तो आपकी संस्था तो उनको अलाउ नहीं करती ऐसा शेर लिखने में? देखिए, मैखाना लफ्ज़ अरबी में, उर्दू में, ये सिर्फ शराब खाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। लेकिन इन्होंने शराब खाने के लिए इस्तेमाल किया। ठीक है, चूँकि वो इस्तेमाल करते थे तो क्या होगा। आपकी संस्था ऐसा शेर अलाउ करती? नहीं, हम इस तरह के अशार को, जहाँ शराब की, जहाँ बहुत बढ़िया गज़ल है ये सर। नहीं, गज़ल तो अच्छी लगती है आपको, बहुत सी गज़लें हमें भी अच्छी लगती हैं, हाँ, और लेकिन ये अच्छी शेर लग इससे सकती निकालना हैं। चाहिए। लेकिन शराब की का महत्व जहाँ हो रहा, जहाँ उसकी अहमियत बयान की जा रही हो, वो कोई भी लिखे, चाहे गालिब लिखें, हाँ, या बहादुर शाह जफर लिखें, हाँ। या कोई और लिखे, अल्लामा इकबाल लिखें, तो मैं तो उससे एग्री नहीं कर सकता, क्योंकि अच्छा, उसकी खराबियों से मैं वाकिफ़ हूँ। अच्छा अच्छा। अच्छा, कुछ अच्छाई हो सकती है, वो समझते हो कि भाई इसमें ये अच्छाई है, शुरू लेकिन आता है, यदि अच्छी नींद ये आ जाती है, बहुत सारे लोग कह सकते हैं। आपकी ये 11 अगर जो हैं रिकमेंडेशंस ले लें जस्टिस वर्मा, तब तो ऐसा शेर लिखा ही नहीं जाएगा कभी देश में। क्यों नहीं लिखा जाए? मैंने कहा, मैखाना लफ्ज़ सिर्फ शराब खाने के लिए हाँ, इस्तेमाल नहीं लेकिन होता है। इन्होंने तो उसके लिए किया है ना। हाँ, तो अगर न लिखा जाए तो बहुत अच्छा, शराब को जितना दूर रखा जाए। अच्छा, हमारे अपने देश के बहुत लीडर्स, ज्यादती होगी, बहुत बढ़िया शेर है वैसे। नहीं ज्यादती तो खैर आप समझिए, बहुत सारी चीज़ों में अभी आप देखिए, अगर आप इस पर लाते हैं तो बहुत सारे लोगों के जो गलत रुझान पे जाते हैं, मर्द शादी करता है, और तो आप कहेंगे ये भी गलत होगा। अगर हमारा पूरा कानून लागू हो जाए तो ये लोग भी बेचारे परेशान हो वो जाएंगे। तो होंगे। हाँ, वैसे आपका हम कानून गे- लागू हो जाए, जिससे मैं इत्तेफाक रखता हूँ हालांकि, लेकिन मैं ये भी सोच रहा हूँ कि बेचारे 60 मिलियन आदमी वो ना समलैंगिक हो सकते हैं, ना उनके लिए कोई औरत होगी। खुदा ना खास्ता अगर कुछ आदमियों ने एक से ज़्यादा निकाह कर लिए, जिसका भी अलाउंस है, तब तो ये 60 मिलियन से बढ़ के 80, 90, 100 मिलियन हो सकते हैं। तो इनका दुख मैं समझता हूँ। ना यूरोप में औरतों की कमी है, ना हमारे देश में कमी है। हमारे में कमी है सर। वो तो आप डेटा ला रहे हैं, हम तो जो हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं वो कुछ ऐसा नहीं है। सर आप ये एक क्रू देखिए, हमारे क्रू 3 कैमरामैन, तीनों मर्द, ये हमारा जो प्रोडक्शन वाला लड़का, एक महिला बेचारी अकेली, 1 2 यहाँ 14 लोग हैं। शादियां नहीं हुई इनकी? हाँ, हो गई अगर शादी ये- भाई लोग। अगर ना हो तो मैं करा सकता हूँ इन सबकी। अगर ये लोग ख्वाहिश बंद है, और मैं तो ये कहूँगा आप डिले ना करें, फौरन कर लें शादी। अच्छा, हाँ। समझ गया कि ये साहब। जो लेट मैरिज है ना, ये भी बहुत खराबियों की एक जड़ है। लेट मैरिज खैर से पहले आप ये बताइए कि कैरियर बनाने के चक्कर में अपने आप को दबाते हैं, अपने आप को सप्रेस करते हैं, ये सही नहीं है।
हाँ तो इन लोगों से मेरा मशवरा ये है कि जल्दी से शादी कर लें, अगर इनकी शादी ना हो रही हो हाँ। तो मेरे पास है, मैं इनकी शादी करा दूंगा, चाहे अच्छा। जिस रिलीजन से इनका ताल्लुक हो। अच्छा, चलिए ये बहुत आपने कम से कम सोल्यूशन तो प्रोवाइड किया बिल्कुल, 60-80 जिसकी मिलियन। शादी ना हो रही हो वो मेरा नंबर दे दीजिएगा उसको, ठीक है, उसी सबकी शादियां मैं कराऊंगा। ठीक है। अच्छा, और एक आखिरी चीज़ मैं जानना चाहता था कि आप क्या मतलब एन्जॉयमेंट के लिए, क्योंकि जिस किस्म के फिल्में और डिस्को और दारू के अड्डे या बार सब बंद होने चाहिए, और व्हाट शुड समवन डू फॉर फन, मतलब कुछ टाइम है, कुछ मस्ती करनी है, क्या किया जाए? देखिए, आपकी अपनी फैमिली है, हाँ आप घूमिए फिरिए, पार्कों में जाइए, सर ये तो बड़ा अच्छे किस्म बोर के किस्म के सुनिए वो पाए बता सुन तो रहे। लीजिए, अच्छे किस्म के गाने सुनिए, अच्छे जैसे कि कोई गाना बताइए गजल अच्छी जो सुनिए। हैं? आप ये तो आउट हो गई, हैं? खुदा के वास्ते न पर्दा नकाबे, ये वाली गजल तो आउट हो गई। इससे अच्छी और गजलें हैं बताइए। जिनमें पैगाम भी है और सब कुछ है, वो सब कुछ सुनी जा सकती हैं। और इस दुनिया में 50% ज़्यादा, सुनिए, हाँ जिंदा रहने 50% ज़्यादा लोग हैं जिनके पास एंटरटेनमेंट का कोई साधन ही नहीं है। हाँ। आप उनके लिए क्या कर रहे हैं बताइए? हमारी गवर्नमेंट जिनके पास कोई साधन नहीं है एंटरटेनमेंट का, हाँ। ये जो टीवी सर कहते गवर्नमेंट तो रोज कहते एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करती है। आपने कभी मनीष तिवारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है? 50% लोग गरीबी इलाका के नीचे जहाँ गुजर रहे हैं, हाँ। कैसे गुजर रही होगी? आप बेशक। एंटरटेनमेंट की बात करते हैं, हम तो रोटी की बात करते हैं। मैं बस ये बोल रहा हूँ कि जिनके पास है Entertainment साधन। जायज हुदूद के अंदर, आपके बीवी बच्चे हैं, उनके साथ खुश होइए। आपने लेटली कौन सी फिल्म देखी है जो आपको पसंद आई, जिसमें अश्लीलता वगैरह नहीं है? फिल्मों के बारे में मेरा नॉलेज कम है। अच्छा। मैं जब पढ़ता था कोई बचपन में, अच्छा हाँ, तो एक आध कोई फिल्म देखी होगी। जैसे कि तो अब उसका क्या तज़किरा अरे करें, मुझे तो बताइए, याद शायद भी वही नहीं देख उसका लें। नंबर। मुगले आजम, पाकीज़ा, ये सब देखे आपने? इनमें से कोई गाइड आजम तो नहीं, मैंने एक, अब मुझे याद नहीं आ रहा, लो जी, आपको याद भी नहीं है फिल्म का नाम, और आप बोल रहे हैं आपको मजा आया? अगर फिल्म देख के मजा आया, मैं तो उसका डायलॉग याद रखता हूँ, आपको फिल्म का नाम भी नहीं याद। फिल्में देखे हुए में कम से कम 35 साल हो गए। ओहो। 30 तो आप एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते हैं अब? हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि? एंटरटेनमेंट के लिए। अपने घर में रहते हैं, किताबें पढ़ते हैं, किस किस्म की किताबें? सैर व तफरी के लिए जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। आपसे इस वक्त मिले, मेरा एंटरटेनमेंट हो रहा है और इसको मैं एंजॉय करा रहा हूं। थैंक यू वेरी मच जी, आपकी मेहरबानी। आपने मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आप समझते हैं कि, मुझे लगता है क्योंकि मैं आपके काफ़ी बातों से ताल्लुक़ रखता हूँ, लेकिन थोड़ा बोर टाइप का मुझे ये अंदाज़ लगेगा, क्योंकि मैं शायद जवान हूँ, आपकी उम्र का हो जाऊँगा तो आप समझूंगा आप जो बात बोल रहे हैं, लेकिन कि आप समझते हैं कि ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है जिसको सेलिब्रेट करना चाहिए, एक जश्न, ज़िंदगी एक जश्न है कि ज़िंदगी एक सज़ा है जिसको झेलना है? इन दोनों में से कौन सी थियोरी ऑफ ज़िंदगी में आप सब्सक्राइब? जिंदगी सिर्फ जश्न नहीं है और सिर्फ सजा इज इट अ गिफ्ट ऑफ लाइफ और इज इट अ इट इज़ अ पनिशमेंट? गिफ्ट ऑफ लाइफ। हाँ, लेकिन हमारा कंसेप्ट डे आफ्टर लाइफ पर भी है। अच्छा, मतलब इस जिंदगी के बाद दूसरी दुनिया भी एक आएगी जिसमें स्वर्ग का, जन्नत का तस्करा है। गारंटी है सर? बिल्कुल साहब, मुझे इस पर गहरा यकीन है। अच्छा। और ना होता तो मैं इतनी पाबंदी ना झेलता जिसका तस्करा इसमें है। अच्छा, अगर नहीं होता तब आप ये पाबंदी ना झेलते? नहीं तो ये सजा है, क्यों? पाबंदियां सजा है। मुझे आखिरत का तस्वीर, यानी इस दुनिया के बाद एक दूसरी दुनिया आएगी जहाँ फैसला होगा, इस पर इतना गहरा यकीन है। जैसे सूरज निकला देख रहे हैं ना आप जी, ऐसे मुझे गहरा यकीन है। मैं बस एक चीज़, आप बोल रहे थे कि आप जो कुछ झेल रहे हैं, आपने झेल शब्द का इस्तेमाल किया क्योंकि दूसरी ज़िंदगी में इसका फिर रिवॉर्ड मिलेगा। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये ज़िंदगी, आप बोलते कि और यही चीज़ हमें डिसिप्लिन रखती है। हाँ, ये जो इनडिसिप्लिन आप हाँ, ये कर लें, वो कर लें, और यहाँ चले जाएं, वहाँ चले जाएं, जो आदमी को आज़ाद बना देती है। हाँ, तो मैं बस ये बोल रहा था कि आपने बोला कि अगर आपको उस आफ्टर लाइफ पे इतना यकीन नहीं होता तो आप ये सब नहीं झेलते। हो सकता बहक जाते, हो सकता। तो मतलब ये आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं इन एंटिसिपेशन ऑफ अ रिवॉर्ड लेटर, बाद में इसका आपको प्राइज मिलेगा। बिल्कुल। और मैं ये समझता हूँ अच्छा, कि बहुत सी खराबियों से, और वो प्राइज इस सब जो आपने जिस चीज़ों से परहेज किया उससे ज़्यादा बढ़ के होगा प्राइज। अभी फौरन मिल रहा है उसका। ये जो लोग गलत काम करते हैं, समलैंगिकता, अफनीता, पता नहीं क्या क्या आप लोग बताते रहते हैं ना, एड की सारी बीमारी 19 होती है। हमें कोई, मेरी उम्र जो है 58 साल है, 57 साल की है। मैं शक्कर भी पीता हूँ, सब कुछ करता हूँ, बिल्कुल सेहतमंद हूँ। तो जो अच्छी ज़िंदगी, सात्विक, वैसे एड्स शक्कर से नहीं होती सर, जो लोग सही से अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं
उनको यहाँ पर भी इंजॉय, असल इंजॉयमेंट जो रियल इंजॉयमेंट है वो उन्हीं लोगों को हासिल है जो डिसिप्लिन लाइफ गुजारते हैं, हाँ, मैं जिनका ये बोल रहा था सैद्धांतिक कि- जीवन होता है, आखिर तक जिंदा रहते हैं, विद ग्लैमर जिंदा रहते हैं, उनके बीम होता है, उनका चेहरा भी रोशन होता है, चेहरा भी चमक रहा होता है। ये सब उन्हीं को हासिल, जन्नत हमारी यहीं शुरू हो गई, हमें जन्नत यहीं से मिलना शुरू हो गई। अरे मैं जिस सर- तरह एंजॉय करता हूँ, जो प्लेजर जन्नत- का तस्वुर आप करते हैं ना, उससे अच्छा प्लेजर रोज हम हासिल सर करते हैं। जन्नत में फिल्में और म्यूजिक अलाउड होगा, आप क्या समझते हैं? जन्नत में जो चाहोगे वो मिल जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल, हर किस्म की फिल्म और हर किस्म जो का म्यूजिक। चाहेंगे आप होगा। तो फिर लहुम्मा कुरान की आयत है, अगर वहां पर मिल सकता है तो यहाँ क्यों? कुरान में तो वो तो इम्तिहान खत्म हो चुका होगा ना, और फिर ऊपर वाला देगा कि तुम्हें क्या चीज़ देनी चाहिए, कौन चीज़ तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, और शराब बहुत अच्छी लेकिन नुकसानदेह है। अच्छा, और वो वो नहीं चीज़ मिलेगी वहाँ। वहाँ हर वो चीज़ जो साफ़ सुथरी होगी। कुरान कहता है लहुम मा यशाऊना फीहा वलदैना मज़ीद, तुम जो चाहोगे वो हम तुम्हें देंगे, और वो देंगे सेहत जिस, खराब ना हो। सुन तो लीजिए आगे की बात, और वो कि जो तुम अभी जिसका तस्वुर ही नहीं है तुम्हारे पास, अभी तुम उसको सोच भी नहीं सकते, वो चीज़ें भी देंगे तुम्हें। अब खुशियाँ क्या होंगी, प्लेजर क्या होगा, वो अल्लाह देगा। अच्छा नहीं, यदि और हमारा तो जन्नत यहाँ शुरू हो गई ना, हम तो एक अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं, कोई कुंठा में जी रहा है, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो कौन लोग कर रहे हैं? जिनकी ज़िंदगी सैद्धांतिक ज़िंदगी नहीं है, उसूलों पर मबनी नहीं है, बेउसूली ज़िंदगी गुजारते हैं, वही जेलों में जाते हैं, वही रिश्वत लेते हैं, वही करप्शन करते हैं, नहीं तो सर, बीमार जेलों भी में तो रहते कई हैं। बेचारे मासूम भी चले जाते हैं। उनको छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। हाँ जल्दी देखिए, निकल तो आए। ये गलत बात है तो कि वो जेलों तो में सिर्फ ये वही ज़्यादतियाँ जोड़ दुनिया में हो जाती हैं, लेकिन सही बात यह है कि कुछ लोग, जो लोग अपने जीवन को ठीक ठाक रखते हैं, आखिरत में खुदा से डरते हैं, ईश भय जिनके अंदर होता है, बहुत अच्छी ज़िंदगी यहीं गुजारते हैं, और उनके स्वर्ग यहीं से शुरू हो जाता है। तो वहाँ तो मिलेगा तो और कुछ मिलेगा, लेकिन यहीं से अच्छी ज़िंदगी गुजरे। और जो लोग उन उसूलों की पाबंदी नहीं करते हैं, जो हमें, जिनका हमने यहाँ तस्करा किया है, और ईश्वर ने हमें कुरान में और धार्मिक पुस्तकों में दिए हैं, जो लोग उनकी पाबंदी नहीं करते, यहीं पर परेशान रहते। सुसाइड के केस आज भी, सत्यपाल सिंह ने जो कहा, सुसाइड केस वहाँ होते हैं जहाँ इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं, या बहुत मॉडर्न लोग हैं। इंग्लिश मीडियम वाले सुसाइड नहीं, वो उन्होंने सर, कहा, ऐसे शोले मैंने नहीं कहा, डायलॉग है, मैंने नहीं जब कहा, अंग्रेज सत्यपाल सिंह ने मरते कहा। हैं तो सुसाइड। ज़्यादातर आप अमेरिका की पूरी सोसाइटी देख लीजिए, सुसाइड के सबसे ज़्यादा वहाँ हो रहे हैं, साइकोलॉजिकली अबनॉर्मल चिल्ड्रन वहाँ सबसे ज़्यादा हैं। मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने बोला वही है। आज बोला। यही अल्फाज कई साल पहले धर्मेंद्र ने टंकी पे चढ़ के बोले थे शोले फिल्म में कि आई सुसाइड, वो और देखिए, फिर वहाँ गांव वाला आपसे जब मैं बोलता हूँ, आप पर्सनल मत लीजिएगा। रील और रियल लाइफ का फ़र्क नहीं समझते। अरे सर, है ही कहाँ फर्क? जो धर्मेंद्र टंकी रील है और रियल है। पुलिस कमिश्नर बोलते हैं वहाँ। कोई नहीं बोल सकता वहाँ जाकर खड़े होकर। अच्छा। तो वो तो बोला, उन्होंने बोल दिया भाई, ठीक है। अच्छा। लेकिन रियल लाइफ में सब कुछ नहीं होता है। अच्छा। ऐसा वो कुछ होता है, तो रियल लाइफ को समझने की ज़रूरत है। अच्छा, तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ आए। आपसे बात करके बहुत बहुत बढ़िया लगा। आपका भी शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया अपनी बातें कहने और का। मैं जाते जाते आपसे एक शेर अर्ज करूँगा, जी, जी। अमीर खुसरो का। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत नमस्कार। अच्छा।